नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली अपने पूरे आब के साथ, सज-धज के साथ, रंग रोशनी के साथ तैयार है उन लोगों का स्वागत करने के लिए जो G20 में मेहमान बन करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। मैं पुरानी दिल्ली में हूँ। पुरानी दिल्ली का जिक्र G20 से इसलिए बनता है क्योंकि पुरानी दिल्ली की गलियों में, पुरानी दिल्ली के भीतर जो व्यंजन बनते हैं, जो पकवान बनते हैं, जिसको आप स्ट्रीट फूड कहते हैं, वह भी उन मेहमानों को परोसे जाएंगे जो G20 में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। मैं जहाँ हूँ, ये पुरानी दिल्ली का एक पुराना मकान है। ये अपने उसी रंग के साथ है। ये महराब आपको दिखाई पड़ेंगे। ये पूरा स्थापत्य यहाँ का जो है वो मुगलिया काल का है। और इस हवेली के भीतर आप जैसे यहाँ पुरानी जो दिल्ली है उसकी पतली सकड़ी गलियाँ, तंग गलियों के बीच में एक दूसरे से देह जोड़े मकान, उन मकानों के भीतर बेहिसाब और बड़ी ज़िंदगी जीते हुए लोग, यहाँ छोटी छोटी जगहों पर बड़े बड़े ज़माने रहते हैं। यहाँ सकड़ी गलियों के भीतर एक दुनिया रहती है और इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कोठियाँ हुआ करती थीं जहाँ शामें सजा करती थीं और इस तरह से मनोरंजन की महफ़िलें जमा करती थीं। ये पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली जिस इलाके में मैं हूँ, ये चांदनी चौक के पास का है। चांदनी चौक शाहजहाँ ने अपनी बेटी जहाँआरा के लिए इसको बसाया। बेटी को शॉपिंग करने का बहुत शौक़ था और उस शौक़ को पूरा करने के लिए शाहजहाँ ने इस चांदनी चौक को बसाया था। चांदनी चौक में एक नहर हुआ करती थी, जो सड़क है उसके ऊपर नहर हुआ करती थी। उस नहर की दोनों तरफ बाज़ार हुआ करते थे और जब चांदनी रात में पानी में चांदनी उतरती थी तो वो चमकती थी, इसलिए इसका नाम चांदनी चौक पड़ा, ऐसा कहा जाता रहा है। और इस तरह की शामें अक्सर यहाँ जो लोग रहा करते थे वो उसका हिस्सा होते थे और एक बिंदास बेहतरीन ज़िंदगी चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के आसपास लोग जिया करते थे। इसका रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। दिल्ली को शाहजहाँ ने जब बसाया तो 1630 के आसपास उन्होंने लाल किला बनाना शुरू किया और 10 साल बाद वो लाल किला बना और फिर शाहजहाँ आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली लेकर के आ गए। शाहजहाँ ने ही चांदनी चौक को बसाया और यहाँ एक बड़ी दुनिया रहती है। बाज़ारों की रौनक है, चहल पहल रहती है और इसी चहल पहल रौनक से भरे बाज़ार में खाने पीने की बेहिसाब चीज़ें होती हैं जिसको स्ट्रीट फूड हम कहते हैं। जैसे पाव भाजी, अभी दूसरी हवेली है, थोड़ी देर बाद मैं आपको दूसरी हवेली में ले चलूँगा जहाँ पुरानी दिल्ली के जितने भी स्ट्रीट फूड हैं, जैसे आलू टिक्की है, पाव भाजी है, गोलगप्पे हैं, ये सारे ऐसे व्यंजन हैं जो पुरानी दिल्ली के हैं और वो सारे के सारे डिशेस परोसे जाएंगे उन मेहमानों को जो आ रहे हैं। मेरे साथ अतुल जी हैं। अतुल जी की ये हवेली है और इसके बगल वाली हवेली जहाँ हम चलेंगे वो भी है और जैसे पहले रही है कि पुराने वक्त में, वैसे ही इन्होंने उसको सहेज करके रखा है। पुरानी दिल्ली का जिक्र और पुरानी दिल्ली में मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि G20 में जो मेहमान आ रहे हैं उन मेहमानों को वो खाने खिलाए जाएंगे, परोसे जाएंगे जो पुरानी दिल्ली के हैं। दिल्ली में भी जो लोग रहते हैं, जब कभी भी खाने का मन करता है तो कहते हैं कि यार चलो पुरानी दिल्ली चलते हैं। पुरानी दिल्ली के जायके में ऐसा क्या है? सर, क्योंकि मैं खुद भी, मेरी फैमिली, मेरे मदर और मेरे फादर दोनों कटरा नील के रहने वाले हैं। मैं भी जब मैं छोटा था तो मैं इन्हीं गलियों में पला बड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो खाने हैं, जो इसका फ्लेवर है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। अगर आपने बेडमी आलू खाना है या नगौड़ी और हलवा खाना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे हर किस्म के, जैसे शीरमल भी यहाँ पे मिलती है, जैसे यहाँ पे हर किस्म के खाने, जापानी समोसा, मटर के समोसे, गोभी के समोसे, तो यहाँ का जो टेस्ट है और जो उसके साथ सब्ज़ी देते हैं, मैं नहीं सोचता कि वो कहीं पे भी उसका मुकाबला हो सकता है। या आप हमारे बगल में ही अशोक चाट भंडार है, वहाँ पे आ जाएं तो उसके जैसी चाट आपको कहीं नहीं मिलेगी। या कूड़ेमल की कुल्फ़ी आप यहाँ की खा लें। यहाँ की खास बात ये है, जो एक सबसे बड़ी सीक्रेट है, कि पुरानी दिल्ली में ना सिंप्लिसिटी भी भर देते हैं वो खाने में, कि एक प्यार से जो बनाते हैं ना उसका ही अलग स्वाद बन जाता है।
साथ हैं और जुईता चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स की बड़ी जानकार हैं, हमारे संडे गार्डन के संपादक हैं और जितने भी देश के नुमाइंदे आ रहे हैं, शासनाध्यक्ष जब वो दिल्ली में आएंगे, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ ये होने वाला है भारत मंडपम, वो दुनिया के बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। उस पर सरकार ने खर्च किया है और हिंदुस्तान जो बहुत मजबूत देश है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल वो है। लेकिन वहाँ आकर के जब दुनिया भर के लोग आएंगे, हिंदुस्तान के बारे में क्या राय इंटरनेशनली बनेगी, इमेज जो इंडिया की होगी? एक बहुत ही कल्चरली स्ट्रॉन्ग एक देश है हमारा बहुत पुराना सिविलाइजेशन जो है, ये जो भारत मंडपम है पूरा, ये सिर्फ देश के बारे में नहीं, ये जो हमारा जो सभ्यता है, हम लोग सिविलाइजेशनल नेशन बोलते हैं, सांस्कृतिक के सभ्यता जो है वो उसके बारे में पता चलेगा। भारत जो है, भारतवर्ष, अभी पता है हम लोगों को बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है, इंडिया है या भारत है, लेकिन हमारे पास तो बस सभी है, दोनों ही है, इंडिया भी है, भारत भी है। तो वो जो है सिंबल जो है भारत मंडपम, ये जो भारत का जो बहुत पुराना हिस्ट्री जो है, ये किसी के पास और नहीं है। जो भी देश आ रहा है, चाइना बोलते हैं हम लोगों का देश 5000 पुराना है, हम लोग तो बोलते हैं कि हमारा देश का सभ्यता, संस्कृति वो तो 10,000 साल पुराना है। तो वो जो है वो हमारा जो वेद, पुराण, उपनिषद जितने सारे हैं, ये सब कुछ जो हमारा जो है धरोहर जो है, हेरिटेज जो है, ये भारत मंडपम में एक छोटा सा उसमें ग्लिम्स है, वही दिखा रहे हैं। वो आई होप कि उन लोगों को समझाया जाएगा, लिटरेचर भी होगा उधर, कि एक एक आइकोनोग्राफी जो यूज़ किया है, 7 घोड़ा हम लोग देखे हैं, फोटोज़ जो देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं, 7 घोड़ा, सूर्य, हाँ घोड़े, हॉर्सेस जो है वो जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सूर्य का 7 हॉर्सेस, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटे छोटे बात में भी एक सिग्निफिकेंस है, एक हमारा मिथ का है, पुराण के ऊपर है। यानी कि हिंदुस्तान जो है उसकी जो पुरानी सभ्यता है, उसकी पुरानी संस्कृति है, उसका पुराने इतिहास है, गौरवशाली, उसके साथ दुनिया के सामने आएगा। और यहाँ का जो जायका है, कहते हैं कि पुरानी दिल्ली में जब कभी आते हैं तो एक शेर है पुरानी दिल्ली के बारे में कि क्या खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। यहाँ पतली पतली गलियाँ होती हैं, दरवाजे जो होते हैं उनके ऊपर चिलमन लगी होती है। अब उस पार जो इंसान होता है वो साफ दिखता नहीं और पूरा छिपता भी नहीं है, ये कशिश रहती है। और पुरानी दिल्ली की खूबसूरती यही है, रिश्तों के साथ भी वैसा ही पाएंगे कि बहुत तंग गलियाँ हैं, जगहें छोटी छोटी सी बाहर दिखेंगी, लेकिन एक बड़ी दुनिया यहाँ रहती है, बड़े दिल के लोग रहते हैं। और हिंदुस्तान अपनी पूरी शक्ल सूरत के साथ, तहजीब और तमीज़ के साथ पुरानी दिल्ली में रहता है। ये हिंदुस्तान वो है जिसको शाहजहाँ ने बसाया, पुरानी दिल्ली के आसपास का इलाका। आगे बढ़ने से पहले कहानी सुना देता हूँ आपको। जब शाहजहाँ ने लाल किला यहाँ बनवा लिया 1638 to 1648, 10 साल में वो पुराना किला बना, लाल किला बना। लाल किले के पीछे यमुना बहा करती थी, बिल्कुल लगी हुई थी। तो शाहजहाँ जब दिल्ली में आए तो वो पानी के रास्ते से आए, जिसको खिजरी दरवाज़ा कहते हैं। तो आप लाल किला पर जाएंगे तो लाहौरी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, इसका जिक्र तो बहुत होता है, खिजरी दरवाज़ा का जिक्र कम होता है, जो पीछे का दरवाज़ा है, यमुना की तरफ जाता है। यमुना ने धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लिया, थोड़ी दूर हो गई, लेकिन पहले वो लाल किले से चल के चलती थी। आगरा में भी आप जाएंगे तो किले के बगल से यमुना गुजरती है। तो पानी के दरवाजे, खिजरी दरवाज़ा आपको लाहौर के किले में मिलेगा, दिल्ली किले में मिलेगा, आगरा किले में मिलेगा। वो दरवाज़ा जो नदी से लग करके हुआ करता था, जिससे कि बादशाह कभी कभार आते थे और उधर नौकायन होता था। शाहजहाँ दिल्ली में उसी खिजरी दरवाजे से आए और जब 1857 का गदर हुआ, वो नाकाम हो गया, अंग्रेज़ी हुकूमत ने फिर उसके बाद कुचलना शुरू किया, तो बहादुर शाह जफ़र जो मुगलिया सुल्तान थे उसी खिजरी दरवाजे से बाहर निकले थे। तो मुगलिया सुल्तान या सल्तनत जिस दरवाजे से दिल्ली में आई उसी दरवाजे से बाहर निकली। पुरानी दिल्ली है ये चांदनी चौक है, ये जहाँ आरा ने जिसको बसाया या जहाँ आरा ने जिसको डिज़ाइन किया, शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा, जिनको शॉपिंग का शौक़ था। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी कुछ चीज़ें तो बदल गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक के आसपास की जस की तस पड़ी हुई हैं। ये पूरा हिंदुस्तान है। यहाँ आपको शीशगंज गुरुद्वारा मिलेगा,
यहाँ आपको मस्जिद मिलेगी, और वो भी जामा मस्जिद जैसी, मतलब फतेहपुरी मस्जिद। और यहाँ आपको बहुत बड़ा चर्च, पुराना चर्च है, जिसके भीतर आप जाएंगे तो बाइबल जो है वो उर्दू में लिखी हुई है। तो ये हिंदुस्तान की जो पूरी तासीर है वो पकड़ के ये दिल्ली चलती है, पुरानी दिल्ली चलती है। और इस पुरानी दिल्ली में G20 में जो मेहमान आने वाले हैं उनको दिखाया जाएगा कि ये भी हिंदुस्तान है, और यहाँ का जो जायका है जो कभी ज़बान से दूर होता नहीं है उसको भी उनको दिया जाएगा। इससे एक बार इसका भी स्वाद लीजिए, ये हिंदुस्तान का जायका भूलेंगे नहीं। मैं आपके पास आना चाहता हूँ अतुल जी। पुरानी दिल्ली, चूँकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ रहते हैं, और फिल्मों में जैसे कि दिल्ली 6 या चांदनी चौक, चाइना टू चांदनी चौक, कभी खुशी कभी गम, अब ऐसी फिल्मों में पुरानी दिल्ली को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। पुरानी दिल्ली एक रोमांटिसिज्म को खींचता है, एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करता है। पुरानी दिल्ली में ऐसा क्या है? हिंदुस्तान में कहीं भी दिल्ली का जिक्र होता है तो पुरानी दिल्ली, दिल्ली के भीतर जिक्र होता है पुरानी दिल्ली। इंसान बेहतरीन कहाँ के हैं दिल्ली में? तो पुरानी दिल्ली। रिश्ते बेहतर कहाँ हैं? पुरानी दिल्ली। मिलकर के रहने का सलीका कहाँ है? पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली है क्या? सर ये हम भी समझ रहे हैं। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मैं इतनी बार यहाँ की गलियों में जाता हूँ, पर हर बार आपको कोई नई चीज़ यहाँ दिखेगी। हर बार आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ गलियों में घूमना एक एडवेंचर है, कि हर बार आप जाइए, हर रोज़ आपको कोई नई चीज़ मिलेगी। और यहाँ के लोग तो दिल्ली के दिल वाले हैं ही। यहाँ पे जो आपसदारी है वो मेरे ख्याल से ये कोई और जगह पे नहीं है जितनी आपसदारी यहाँ लोगों में है। और जितने, जैसे खाने की हमने बात करी, जितने अलग अलग किस्म के खाने हैं, तो आई थिंक हर बार आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग मिलता है। ये इसकी खूबी है। हर बार आप निकलिए, आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, तो इसकी यही खूबी है। ये दिल्ली की खूबी है। जहाँ हम बैठे हुए हैं, आगरा से चल के मीर भी यहीं आए, मीर तकी मीर, उर्दू के बड़े शायर। गालिब की गली बगल में यहीं है, ज़ौक़ भी यहीं थे। ज़ौक़ का शेर जो मैंने आपको सुनाया, मीर तकी मीर का शेर जो कहते हैं कि देख तो दिल की जान से उठता है, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये वो दौर था जब नादिर शाह ने यहाँ कोहराम मचाया था, और अहमद शाह अब्दाली जब आया तो उसने यहाँ कोहराम मचाया। पुरानी दिल्ली ने बहुत कत्लो गैरत देखे हैं, यहाँ नरसंहार हुए हैं। जो विदेशी आक्रांता आए उन्होंने पुरानी दिल्ली को बहुत लूटा खसोटा, और उसकी निशानियाँ भी आपको यहाँ मिलेंगी। ये एक जज्बे का इलाका है। ये चांदनी चौक, लाल किला, इसके आसपास जब आते हैं तो हिंदुस्तान जीता है, हिंदुस्तान का साहस जीता है यहाँ, हिंदुस्तान का की अदब जीता है यहाँ। ये गालिब, ज़ौक़, मीर, ये सब यहीं के आसपास की गलियों में घूमते रहे, और अदब जो बहुत ऊंचाई पाता चला गया वो उनकी कलम से और उनके बूते हैं। तो वैसे लोगों का भी इलाका है पुरानी दिल्ली, और ये ज़हीन लहीम शहीम लोगों का भी इलाका है पुरानी दिल्ली। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जब कभी भी हिंदुस्तान का जिक्र होता है दुनिया में, अब चूँकि आप उस तरह का देश हैं जिसकी तरफ दुनिया देखती है, आप 5वीं सबसे मजबूत इकॉनमी हैं, आप एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज के ज़रिए देखे जाते हैं। एक मुल्क जो लगातार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, कई दूसरे देशों के लिए मिसाल गढ़ रहा है। G20 की बैठक में मैं अभी आ रहा हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक बायलैटरल मीटिंग भी होगी। इन दोनों देशों के बीच के रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या अभी जब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है उसमें अमेरिका और हिंदुस्तान ये दोनों क्या ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं? इससे क्या रूस और चीन जैसे देशों के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ेंगे, या फिर यह जो जोड़ी है अमेरिका हिंदुस्तान की वो बेहतर है? देखिए, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो G20 का जो जिस तरह से G20 आज प्रोमिनेंट हुआ है उसका एक ही कारण है, क्योंकि आज पूरे दुनिया में जो एक यूनिपोलर कल्चर हो रहा था बहुत दशकों से, जैसे कि एक ही सुपर पावर है, वो अभी नहीं होगा।
उसमें बदलाव आ रहा है। जैसे एक डी डॉलराइजेशन का कल्चर चल रहा है, बहुत सारे देश देख रहा है कि सिर्फ डॉलर के ऊपर अगर हम निर्भर रहे तो उसमें मुश्किलात है। जैसे कि चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, सारे देशों के साथ हिंदुस्तान का एक ही अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ही मोटो है, इंडिया फर्स्ट। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है और हमें किसी से दुश्मनी नहीं करना है। जैसे जब यूएस ने सैंक्शन लगाया था रशिया के ऊपर, हमने उसको नहीं माना क्योंकि हमें तेल रशिया से लेना था उस टाइम। अगर हम नहीं लेते तो हमारा हाल भी वही होता जैसे बहुत सारे दूसरे देशों का हुआ है, रिसेशन में चला गया है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका से दुश्मनी कर लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से पिछले 7-8 साल में फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, बिना किसी से दुश्मनी करके सबसे दोस्ती बढ़ाई है। हाँ, कुछ जगह है, हिस्से है जहाँ पे चाइना के साथ हमारा दरार है, लेकिन दरार का मतलब ये भी नहीं है कि लड़ाई हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एक पैगाम प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग कि डिस्प्यूट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ना हो। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हिंदुस्तान हमेशा करता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। प्रॉब्लम्स रहेंगे, एक फैमिली में भी दो भाइयों 3 भाइयों के बीच दरार होते हैं, लेकिन उसका मतलब लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जब यूएस के प्रेसिडेंट के साथ बात करेंगे, या पहले भी बात किया है, अमेरिका का जो कंसर्न्स है वो सुनेंगे, लेकिन इंडिया का कंसर्न्स भी प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा है कि हम रशिया को नहीं छोड़ सकते फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप विथ यूएस। जैसे रशिया से फ्रेंडशिप के लिए हम यूएस को नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह से हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसी को, इस सद्भावना को ही वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, क्योंकि हमें क्यों ये देखना है कि किसी के साथ दोस्ती का मतलब किसी के साथ दुश्मनी लेना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि हम जो दूसरी कोठी है उसमें चलते हैं। वहाँ पुराने दिल्ली के जितने भी फूड्स हैं, व्यंजन जिसको आप कहते हैं, स्ट्रीट फूड, अपना वाला अपनी भाषा में बोलिए तो मतलब टिक्की, चाट, पाव भाजी, जिसको जितने भी मेहमान हमारे आ रहे हैं उनको परोसा जाएगा, तो हम उस तरफ चलते हैं। मीर का जिक्र चल रहा था, अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान बहुत सारी मुश्किलों से गुजरता ज़रूर है, लेकिन चूंकि अब मुल्क की बात होती है, देश पहले है और उसके बाद किसी के साथ रिश्ता है। रिश्ते इसलिए हैं क्योंकि हमको उससे मुनाफा हो रहा है, हमारे देश की बेहतरी हो रही कि नहीं हो रही है, हमारे देश के लोगों का कुछ अच्छा भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद उसके आधार पर रिश्ते तय होने लगे हैं। तो रूस के साथ दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाई है और तमाम तरह के दबावों के बावजूद निभाई है। अमेरिका के साथ रिश्ता आगे बढ़ाया जाना ज़रूरी है वक्त के लिहाज से, इसलिए वो रिश्ता भी बढ़ रहा है। वो मीर ने कहा था कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी आगे चलते हैं। आ आइए, कुछ पुरानी दिल्ली भी, ये क्यों 8 दरवाज़ा पुरानी दिल्ली का। पुरानी दिल्ली में हम इसलिए आए हैं क्योंकि पुरानी दिल्ली से G20 में आने वाले मेहमानों का भी रिश्ता बनता है कि यहाँ वो घूम लेंगे, कुछ डेलीगेट्स घूम लेंगे और यहाँ का जो खाना है, जो रोड साइड स्ट्रीट फूड्स कहते हैं, वो भी उनको दिया जाएगा। इसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। ये पुरानी दिल्ली आपको दिखती है और कहने को दिल्ली है, लेकिन ये ऐसी सकड़ी गलियाँ लगातार चलती रहती हैं और दोनों तरफ मकान होते हैं, एक दूसरे से लगे हुए मकान, इन्हीं मकानों के भीतर रहने वाले लोग और एक पूरी दुनिया है। वो दुनिया जो ऐसे ही चलती है, एक बाइक आती है, दूसरी बाइक रुक जाती है, एक इंसान आता है, दूसरा रुक जाता है, और वो जगह दे करके चलने का जो शऊर है और वो जो तमीज़ है, वो यहाँ आप देखेंगे। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, ये एक पुरानी हवेली है और ऐसे ही यहाँ खाने के लिए स्ट्रीट फूड, देखिए पाव भाजी है, समोसे हैं, पकौड़े हैं, टिक्की है, और यही सब कुछ जो है वो उन मेहमानों को दिया जाएगा जो मेहमान इस बार दिल्ली में आ रहे हैं G20 के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। तो अगर आप कुछ मुझे भी खिला दें तो अच्छा है, तो छोले भटूरे खिला दीजिए। पुरानी दिल्ली में जब भी आते हैं थोड़ा तीखा रखिएगा। पुरानी दिल्ली में लोग पाव भाजी खाने के लिए आते हैं, आलू टिक्की खाने के लिए आते हैं, गोलगप्पे खाने के लिए आते हैं। बड़ी फेमस है पुरानी दिल्ली। ये चांदनी चौक का इलाका जहाँ हम लोग हैं वो तो खास तौर पे क्या है, यहाँ इतना टेस्ट क्यों देते हैं आप, इतना जायकेदार क्यों बने होते हैं, हाथ के कुटे होते मसाले से, हाथ से कूटे हाथ के मसाले, धनिया, जीरा, गरम मसाला सब भी होता है उसके अंदर, पीली मिर्च होती है, चाट मसाला होता है, नींबू होता है, खट्टी मीठी चटनी होती है। ये बाकी देश में भी तो लोग ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन आपके यहाँ जायका क्यों अपना अपना सबका जाएगा, पुरानी दिल्ली का मशहूर है साहब।
ये उससे आपका हम- अपना इल्म हाँ है, जी। अपना तरीका है अपना आपका, तरीका है। तो इस तरीके से आप बनाते हाँ जी हैं। सर। मैं ज़रा एक बार टेस्ट कर लूँ आपका ये जो पाव भाजी है। तो मुझे लगता है कि अगर एक चम्मच आप दे दें तो मैं ये इसी तरीके का जो खाना स्ट्रीट फूड है, रोड साइड तो हम लोग खाते ही रहते हैं, दिल्ली के लोगों के लिए गोलगप्पे, पाव भाजी, ये लेकिन इसमें हिंदुस्तान बसता है, हिंदुस्तान का जायका है। और वो जायका जब दुनिया के तमाम मेहमान जो यहाँ आ रहे हैं वो उसका लुत्फ़ उठाएंगे तो उनको हिंदुस्तान के स्वाद का एहसास होगा कि ये इसमें तहजीब है। बहुत पुरानी परंपरा हमारी रही है खान पान की, और खान पान भी संस्कृति का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो इसमें बसती है। और बहुत अच्छा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। पाव भाजी वैसे तो आप कहीं भी खा लेंगे, लेकिन कभी आप पुरानी दिल्ली में आइए और यहाँ का पाव भाजी जब खाएंगे आप, तो आपको लगता है कि नहीं, जितना कुछ पहले खाया था वो वैसा नहीं है जैसा ये है। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, नहीं बल्ब है, लेकिन इन छोटे छोटे टुकड़ों से पूरा ये रोशन है। जैसे घर के बाहर छोटी छोटी जगहों में एक बड़ी दुनिया यहाँ रहती है। ये मकान, ये आंगन, ये दरो दीवार, ये सब पुराने ज़रूर हैं, लेकिन नए ज़माने का इस्तकबाल करते हैं, खातिरदारी करते हैं, स्वागत करते हैं। ये नीम का पेड़ है। शहरों में नीम का पेड़ आपको मुश्किल से दिखता है, लेकिन ये आबाद नीम का पेड़ है, बहुत पुराना है। और नीम का पेड़ कहा जाता है कि आप घर के आसपास इसलिए लगाएं क्योंकि ऑक्सीजन बहुत देता है नीम का पेड़। आप यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, और जैसे ये पूरा जो हिस्सा है ये खान पान के लिए लोगों के बैठने का है, गपशप करने का है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिल्ली में या बड़े शहरों में, महानगरों में अब फ्लैट आ गए हैं, बंगले आ गए हैं, डुप्ले आ गया है, विला आ गए हैं। ये नहीं है, और ये दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, वो दिल्ली जो कई बार बसी और बसती चली गई। दिल्ली 7 बार बसी। इसी दिल्ली की खातिर, हस्तिनापुर की खातिर एक युद्ध हुआ जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं। और इस दिल्ली को जब शाहजहां ने बसाया तो शाहजहानाबाद कहा गया। मैं जिस इलाके में हूँ अभी, ये वही इलाका है शाहजहानाबाद, जहाँ पुराना किला है, जहाँ जामा मस्जिद है, जहाँ फतेहपुरी मस्जिद है, जहाँ चांदनी चौक है, और जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है। ये पूरा जो इलाका है वो हिंदुस्तान के तमाम धर्मों को लेकर चलता है, हिंदुस्तान के कई तरह की तहजीबों को लेकर चलता है, कई तरह के खान पान को लेकर के चलता है। यह कई धाराएं जो हिंदुस्तान में बहती हैं, रहन सहन की, पसंद की, खान पान की, अलग अलग फ़िरक़ों की, उन सब का संगम है जिसको हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। और मैं अतुल जी आपके पास आना चाहता हूँ। पुरानी दिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ लोग जो हैं वो दिल के बड़े होते हैं और बड़े मेल जोल से रहते हैं। पुरानी दिल्ली में कभी भी कोई ऐसा किस्सा नहीं सुनाई पड़ता है जिस तरह किस्से अक्सर देश के दूसरे हिस्सों में सुनाई पड़ते हैं। पुरानी दिल्ली की तहजीब अभी भी क्या वो पुराने समय से जैसे चलती रही आज भी वहाँ बनी पड़ी है या कुछ बदला है? देखिए, मैं कहता हूँ कि कुछ तो बदला है, पर इतना नहीं बदला है जो हमारी बड़े शहरों में जितना बदल गया है। ये तो बड़े शहर का पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ा अपनापन, थोड़ा प्यार मुझे लगता है कि ज़्यादा है जी। इसीलिए ये एरिया, जैसे दिल वालों की दिल्ली कहते हैं, वो इसी एरिया को दिल वालों की दिल्ली कहते हैं जी। जी। क्या कहूँ तुमसे कि क्या है इश्क, क्या कहूँ तुमसे कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। ये मीर हैं, और ये इश्क जो है वो दिल्ली से है, पुरानी दिल्ली से, यहाँ के लोगों से है, यहाँ के रहन सहन से है, यहाँ की तहजीब से है। और पुरानी दिल्ली में जब कभी भी आप घूमते हैं तो फिर आपको एक अलग तरह का हिंदुस्तान नज़र आता है। यहाँ के बाज़ारों में रौनक होती है,
बहुत सारे लोग आते हैं। आप एक बार मुझे बताइए, यहाँ कितने बाज़ार हैं जिन बाज़ारों में अलग अलग तरह की चीज़ें बिकती हैं और उनका पुराना कोई इतिहास भी रहा है? देखिए, यहाँ हर किस्म के बाज़ार हैं। सबसे चावड़ी बाज़ार तो हमारे नेबरहुड में ही है, जहाँ पे प्लम्बिंग का सारा सामान मिलता है और हार्डवेयर का सारा सामान मिलता है, तो वो हमारा नेबरहुड में है। वैसे तो यहाँ पे मसालों के लिए यहाँ पे किनारी बाज़ार है, जहाँ पे आपको हर किस्म के कोई भी डेकोरेटिव आइटम चाहिए वो मिलते हैं। फिर ज्वेलरी के तो फेमस दरीबा जो मुग़ल टाइम से आया हुआ है, जहाँ पे हर किस्म की ज्वेलरी के लिए पहले तो लोग सिर्फ इन बाज़ारों में ही शॉपिंग करते थे। जो भी दिल्ली के आसपास के भी लोग होते थे वो स्पेशली इन बाज़ारों में आते थे। अभी भी ऐसा है, और हर किस्म के बाज़ार हैं जी। मसालों के लिए, नट्स के लिए बाज़ार है, हर चीज़ का अपना एक बाज़ार है। यहाँ पे इतर इतना मिलता है, आज भी जो इतर है वो यहीं पे आपको गलियों में पाया जाएगा। तो हर किस्म के यहाँ पे हर गली में आपको कोई ना कोई स्पेशलिटी दुकान मिलेगी। यानी कि जितनी गलियां हैं उतने तरह के बाज़ार, उतने तरह के सामान, बहुत सारे। और पुरानी दिल्ली का रिश्ता जो है देश के तमाम हिस्सों से बनता है। गालिब यहीं रहा करते थे। एक इश्किया मिजाज का शायर, मीर का, ज़ौक़ का ये पूरा इलाका है। खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। तो बार बार चीज़ों को परखने और फिर परखने के बाद भी दगा खा जाने का जो चलन रहा, वो दिल का तो रहा जो किसी ख़ास इंसान से हो रहा होगा, लेकिन यहाँ जो जमात रहती है उसके दिल के साथ इस तरह का दगा नहीं होता है। और यहाँ जो जायका होता है उस जायके में भी एक अलग तरह की बात है, क्योंकि दुनिया के तमाम लोग पुरानी दिल्ली के जायके की तारीफ़ करते हैं। और शायद यही वजह है कि भारत की सरकार ने कहा कि जब हम मिलेट्स परोसेंगे अपने मेहमानों को, तो पुरानी दिल्ली के जो स्ट्रीट फूड्स हैं उनको भी हम मेहमानों की खातिर रखेंगे। तो 120 शेफ्स काम कर रहे हैं, 500 से ज़्यादा डिशेस बनेंगी, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो या फिर लंच में हो या डिनर में हो। लेकिन एक बड़ी तैयारी खान पान की भी है। तो वैसे लोग, वैसे मेहमान जो दुनिया में आ रहे हैं, किस लिए? क्योंकि एक दूसरे के देशों की जो माली हालत है, आर्थिक सहयोग कर पाएँ, हम व्यापार अपना अपना बढ़ा पाएँ। बाद में कुछ और मसले जुड़े, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सभी क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग हो और सभी देश आपस में मिल करके दुनिया को आगे बढ़ाएं। हिंदुस्तान जो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो नारा है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह नारा जो है वो हिंदुस्तान की तहजीब है, यहाँ की संस्कृति है। हम चाहते ही हैं कि अगर हम खुश हैं तो दुनिया भर खुश रहे। अगर दुनिया में एक आदमी भी कहीं कमज़ोर है और वो सताया हुआ महसूस करता है या फिर उसके पास बुनियादी सहूलियतें ज़िंदगी की नहीं हैं, तो उसको भी नसीब होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अभी लेख लिखा है, उस लेख में यही है कि हम जो बरतते हैं अपने जीवन में, हम वही सोचते हैं, अपने व्यवहार में भी हम वही रखते हैं, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में कोई भी इंसान क्यों नहीं रहता हो। इसलिए इस बार जिन 9 देशों को हिंदुस्तान ने न्योता दिया है, जिसमें बांग्लादेश भी है, मॉरिशस है, मिस्र है, यूएई है, तो इन देशों को भी बुलाया गया है। इन देशों के डेलीगेट्स भी आएंगे और उनके साथ भी हम चाहते हैं कि अगर हम बेहतर हैं तो आप भी बेहतर हों। हमारे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी अगर बेहतर हो रही है तो आपके यहाँ के लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी हो। यह दुनिया है, यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का यह एक संदेश है दुनिया की खातिर। मैं चलते चलते चाहूँगा कि एक बार यह बांसुरी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, ताकि हम बताएं कि पुरानी दिल्ली में इस तरह की शामें पहले भी गुजार हुआ करती थी। खुद भी पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारे नेबर हैं जी यहाँ पे। अच्छा, प्लीज़। कृष्ण जन्माष्टमी है और अगर कोई भी चर्चा हो बिना बांसुरी के पूरी की जाए तो वो अधूरी है।
इसलिए हमने कहा कि आज तो बांसुरी जरूर बजनी चाहिए। आप सबों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पुरानी दिल्ली और G20 की बात हमने इंडिया न्यूज़ पर की और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ब्रेक के उस पार इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।